Good morning, students. Hope you all are well. Today will be study chapter 4 of science, changes around us. So let's start the chapter. Introduction. Everything in this universe undergoes change. In our daily life, we observe many changes around us. These changes can be observed by us at home, school, playground, garden, parks and other places. इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ है उन सभी में चेंजेस होता है. ठीक है, इस यूनिवर्स के जितने भी चीज़ है एवरीथिंग सब चेंजेबल होते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स चेंजेस अराउंड अस. और हम सभी अपने डेली लाइफ में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनके दौरान कई चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं. और ये जो चेंजेस होते हैं ये हमारे घर पर, स्कूल, प्लेग्राउंड, गार्डन कहीं पर भी हो सकते हैं. ओके, for example, ice melts on heating, water boils on heating, iron rusts in moist air, common salt dissolves in water, vegetables and pulses change on cooking, milk changes into curd, germination of seed, ripening of fruits, burning of LPG or kerosene oil, etc. are also example of changes. तो इस तरह यहाँ कुछ चेंजेस दिए हैं. देखिए, आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग. ठीक है, जब हम लोग आइस मीन्स बर्फ, ठीक, आइस को जब गर्म करते हैं तो वह किस में चेंज हो जाता है? ऑफ कोर्स पानी में चेंज हो जाता है. जब हम लोग आइस को गर्म करते हैं तो वह पिघल कर वाटर में चेंज हो जाता है. इसी तरह जब वाटर को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं तो यह बॉईल होकर किस में चेंज हो जाता है? वेपर में, भाप में बदल जाता है. आयरन रस्ट किस मॉइस्ट एयर, जब आयरन रस्ट मीन्स क्या होता है? जंग लगना. ओके, आयरन मीन्स लोहा. ठीक, लोहे में जो जंग लगती है. कैसे? लोहे में जंग तभी लगती है जब उसके आसपास नमी होती है और वहाँ ऑक्सीजन होती है. ठीक है, तो मॉइस्ट एयर में जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसमें भी चेंजिंग आती है. कॉमन सोल्ट डिसॉल्व इन वाटर, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस चेंज ऑन कुकिंग. इस तरह जो कुछ सब्सटेंस है उसमें क्या होते हैं? हमारे ये आसपास ऐसे सब्सटेंस है जिनमें हम लोग चेंजेस देखते रहते हैं अपने डेली लाइफ में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज. ठीक है, जो ये चेंजेस होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं इन्हें ये 5 कैटेगरीज के होते हैं. इन्हें 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ देम इज slow and fast changes. Number 2, reversible and irreversible changes. Number 3, natural and man-made changes. Number 4, periodic and non-periodic changes. Number 5, physical and chemical changes. तो अभी इन चेंजेस के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे. Slow and fast changes. Some changes occur very slowly. These slow changes may take hours, days, months or years. Rusting of iron in moist air. Growing of a mango plant from its seeding. Ripening of fruits on plants. Changing milk into curd are a few examples of slow change. तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में होने वाला ऐसा चेंज जो बहुत स्लो होता है तो उसे स्लो चेंज कहा जाता है. ये जो स्लो चेंज होते हैं इन्हें किसी ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंज ये घंटों मतलब आवर्स, डेज, मंथ, ईयर्स ऐसा टाइम ले सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, जब लोहे में जंग लगती है तो वह 1-2 मिनट में नहीं होती है. ठीक है, मॉइस्ट एयर में जब आयरन रस्ट होता है, जब लोहे में जंग लगती है तो यह कुछ टाइम लेता है. ठीक है, इसी तरह ग्रोइंग ऑफ अ मैंगो प्लांट फ्रॉम इट्स सीडिंग. ठीक है, इसी तरह आम के बीज से उसके प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है. राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट्स ऑन प्लांट. ठीक है, और फलों को पकने में भी टाइम लगता है. तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जिनमें कुछ समय लगता है, जो स्लो होते हैं, तो इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं? स्लो चेंजेस कहलाते हैं. On the other hand, some changes occur very fast. These changes occur within seconds or minutes.
फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, चेंजिंग ऑफ ice into water, cutting of apple into pieces, explosion of crackers, etc. are fast changes. Make a list of 5 more fast changes which you see around. तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट में होने वाला ऐसा चेंज जो बहुत फास्ट होता है तो उसे फास्ट चेंजेस कहते हैं। ये फास्ट चेंजेस होने में कितने टाइम लगता है, तो इस तरह के चेंजेस कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, ठीक है। हम लोग जो एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, घरों में जो गैस यूज़ करते हैं, उसे जलाने में कितना टाइम लगता है, कुछ सेकेंड या कुछ मिनट्स लगते हैं, ठीक है। चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, और एक बर्फ़ का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, आइस का वाटर में चेंज हो जाना, इसमें भी कुछ मिनट लगता है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, जिन्हें चेंज होने में सेकेंड या मिनट्स का टाइम लगता है, तो इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं, फास्ट चेंजेस कहलाते हैं। रिवर्सिबल एंड irreversible changes. If a change can be reversed, it is called a reversible change. तो अगर जो चेंज किसी ऑब्जेक्ट में चेंज जो होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में होने वाला चेंज जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब जो चेंज हुआ उसे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है, ठीक है। हियर द प्रोडक्ट्स आफ्टर चेंज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ जो होते हैं प्रोडक्ट को वापस चेंजिंग के बाद उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइस चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग, व्हेयर्स वाटर चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग। एग्जाम्पल के लिए आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, इसी तरह वाटर को हम लोग कूल करते हैं तो ये वापस आइस में चेंज हो जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि आइस को हीट करने पे वाटर में चेंज हो गया, फिर से जब वाटर को हम लोग कूल किए तो वो आइस में चेंज हो गया। तो इस तरह जो आइस चेंजेस इनटू वाटर एंड वाटर चेंजेस इनटू आइस, तो इस तरह जो चेंजेस हुए ये रिवर्स हम लोग इसे कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है this is a reversible change. If a change cannot be reversed, it is called an irreversible change. तो इसी तरह ऐसा चेंज जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो उसे irreversible change कहते हैं। हेयर द प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ जो होते हैं प्रोडक्ट को चेंजिंग के बाद उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। बर्निंग ऑफ कोल, ग्राइंडिंग मेज गेन इनटू फ्लोर, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्री, एजिंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो जलने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बच जाता है तो उसे हम वापस उस कोयले के ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो हम मक्के के दाने, मान लीजिए हम गेहूं को पीसते हैं जो, और उसके बाद वो आटा में चेंज हो जाता है, तो हम वापस आटे को गेहूं में नहीं बदल सकते हैं। इस तरह ये जो चेंज है इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। चेंजिंग के बाद किसी ऑब्जेक्ट में हुए जो बदलाव को वापस के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, तो इस तरह के चेंजेस को क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल चेंजेस। नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, द चेंजेस विच आर ब्राउट अबाउट बाय नेचर इटसेल्फ आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। तो ऐसा चेंजेस जो उस ऑब्जेक्ट में अपने आता है, खुद से होता है, तो उसे नेचुरल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। द चेंजेस विच आर ब्राउट अबाउट बाय नेचर इटसेल्फ आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सब्सटेंस में होने वाला ऐसा चेंज जो नेचर के द्वारा होता है, उसमें खुद आता है, ठीक है, तो उसे नेचुरल चेंजेस कहा जाता है। द चेंजेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन, और ये जो चेंजेस होते हैं वो मैन के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है, हम सभी इंसानों के कंट्रोल के बाहर होते हैं। चेंज ऑफ सीजन, tide in the sea, aging of plants, landslides are a few examples of natural changes. नेचुरल चेंजेस के देखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे चेंज ऑफ सीजन, ठीक है, जो मौसम के बदलाव होते हैं, जो सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ये सब जो सीजन आते हैं ये अपने आप होते हैं, इन्हें हम सभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप होते हैं, ठीक है, ये नेचर के द्वारा चेंज किए जाते हैं। टाइड इन द सी, इसी तरह समुद्र में जो टाइड होते हैं, ज्वार भाटा,
ये अपने आप होते हैं, प्लांट्स अपने आप ग्रो करते हैं, इन्हें हम चाहेंगे तो रोक नहीं सकते, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। लैंडस्लाइड्स, जो भूस्खलन होते हैं, ठीक है, ये सब नेचुरल होते हैं। द चेंजेस विच आर ब्राउट अबाउट बाय मैन, इट इज कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। ठीक, इसके अपोजिट वैसे चेंजेस जो इंसानों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, जो हम जैसे इंसानों के द्वारा किया जाता है तो उसे मैन मेड चेंजेस कहा जाता है। दीज चेंजेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन, और ये जो चेंजेस होते हैं वो मैन के कंट्रोल में होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड मीन्स दही, ठीक है, कर्ड मीन्स दही होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे हम लोग मिल्क से कर्ड बनाते हैं ना, दूध से दही बनाते हैं, तो उसी को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कटिंग नेल्स, स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड चेंजेस, ठीक है। जैसे हम सभी मिल्क से कर्ड बनाते हैं, फ्यूल्स को जलाते हैं मीन्स ईंधन, ठीक है, हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कटिंग नेल्स से अपने नेल्स को काटते हैं, और इलेक्ट्रिक फैन की स्विच ऑन ऑफ करते हैं। जो इस तरह से चेंजेस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ऐसे चेंजेस को मैन मेड चेंजेस कहा जाता है। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। Periodic changes are events that repeat themselves after a certain amount of time. तो पीरियोडिक चेंजेस ऐसे घटना होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अपने आप को कुछ फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसे रिपीट करते हैं। द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, द हेंस डे एंड नाइट और सीजन आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंजेस। इसी तरह जो अर्थ के अपने ही एक्सिस पर, अपने ही अक्ष पर घूमना, ठीक है, जिसे रोटेशन कहते हैं। द अर्थ के अपने ही एक्सिस पर रोटेशन और अर्थ के सन के चारों ओर घूमना, जिसके कारण दिन रात और सीजन में बदलाव आते हैं, तो उसको, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? पीरियोडिक चेंजेस के, क्योंकि ये जो होते हैं एक फिक्स टाइम के बाद फिर से रिपीट किए जाते हैं। मान लीजिए अगर इस साल समर सीज़न है, रेनी सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो जिस तरह इस सीज़न में बदलाव आया है तो नेक्स्ट ईयर फिर से समर सीज़न आएगा, ठीक है, तो फिर से रेनी सीज़न आएगा, फिर से विंटर सीज़न आएगा। तो इस तरह ये जो हुआ एक फिक्स टाइम के बाद इसमें इसे रिपीट किया गया, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं, इसे पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है, जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करते हैं खुद को। Changes that do not occur again after a specific amount of time are called non-periodic changes। ठीक, इसके अपोजिट ऐसे जो चेंजेस होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो फिक्स टाइम के बाद, कुछ समय के बाद अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं, तो उन्हें नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है। If there is an earthquake or volcanic eruption today, the next cannot be predicted. Such changes are called non-periodic changes। तो ऐसे चेंजेस जो कुछ समय बाद, एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को फिर से रिपीट नहीं करते हैं, तो उन्हें नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आज अर्थक्वेक मीन्स भूकंप और वोल्केनिक मीन्स ज्वालामुखी, ठीक है, मान लीजिए अगर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो यह नेक्स्ट कब होगा, तो यह अगली बार कब होगा, इसका हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आज अगर ये हुआ है तो अगले साल या कुछ समय बाद ये फिर से होगा, तो यह नेक्स्ट कब होगा इसका हम रिपीट भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ऐसे चेंजेस होते हैं इन्हें पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। Physical changes. A physical change is a temporary change in which no new substance is formed. It is reversible and the composition of the substance remain unchanged. फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट में जो टेम्पररी चेंज होता है और जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ये जो चेंज होते हैं रिवर्सिबल होते हैं और इसमें सब्सटेंस का जो कंपोजिशन मीन्स जो बनावट, जो संरचना होती है वो अनचेंज्ड होता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, एक्टिविटी 4.1, ठीक है।
तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे फिजिकल चेंजेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। टू प्रूव दैट डिसॉल्विंग टू शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, हम लोग पानी में जो चीनी को घोलते हैं, ठीक है, पानी में जो लोग चीनी को घोलते हैं वो जो है चेंजेस, वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो हम लोग प्रूव करेंगे कैसे। Dissolve some sugar crystals in water. The water becomes sweet in taste, which shows that the molecules of sugar are still present in water. हमें शुगर की कुछ क्रिस्टल को वाटर में घोल लेना है, जिससे जो वाटर होता है वो टेस्ट में स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है, जो यह शो करता है, जिससे यह पता चलता है कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है, शुगर के जो कुछ चीनी के जो कुछ कण है वो अभी भी पानी में मौजूद है। Evaporate the sugar solution in a china dish over a Bunsen burner or a spirit lamp. अब उसके बाद ये जो हमें शुगर सॉल्यूशन मिला है, ये जो चीनी का घोल मिला है, इसे हमें एक बंसन बर्नर में गैस जैसा ही होता है, गैस पर एक बर्तन में करके इसे इवेपोरेट करना है। ठीक है, मतलब भाप में बदलना है। A white residue is obtained in the china dish as shown in the figure 4.1। और जब हम इसे भाप में बदलते हैं तो हम देखते हैं हम जिस बर्तन में इसे चढ़ाया गया है तो इसके नीचे वाइट रेसिड्यू हमें मिलता है। ठीक है, वाइट कलर का एक सब्सटेंस मिल जाता है जो हमें जो किसे शो करता है, शुगर को। Let's perform the following simple activities to learn more about physical changes. All the properties of these residue are identical to sugar which was earlier dissolved in the water। ये जो रेसिड्यू मुझे हम सबको मिला है, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके जो गुण होते हैं, वो शुगर के गुण से पूरी तरह मिलते हैं। ठीक है, जो पहले ही वाटर में घोला जा चुका था। Thus we find in this case no new substance is found। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। किसमें? इन द फिजिकल चेंज। Hence dissolving of sugar in water is a physical change. Activity 4.2 स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, आप सब एक इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे, जनरली बहुतों के घर में होता होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक हीटर का स्विच ऑन करते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज होता है। तो जानिए कैसे। When you switch on an electric heater, what change do you observe? The element of the heater becomes red hot and gives heat as well as light. Thus there is a changes but the element remains composed of the same material. जब हम इलेक्ट्रिक हीटर की स्विच ऑन करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि उसके जो एलिमेंट होते हैं, उसमें जो वायर्स लगे होते हैं वो क्या रेड हो जाते हैं। ठीक है, और गर्म हो जाते हैं और हमें हीट और साथ में लाइट भी देते हैं। तो इस तरह ये जो चेंजेस होता है, इसके एलिमेंट जो होते हैं उसके में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो सेम मटेरियल के ही रहते हैं। स्विच ऑफ द हीटर, व्हाट डू यू सी? द एलिमेंट regains its original state and stop giving heat and light। और जब हम इसके स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसके जो एलिमेंट होते हैं वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और हमें लाइट और हीट देना स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, thus in this experience to no new substance was found and change was temporary। तो इस एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग जाने कि ये जो चेंजेस है इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना और ये जो चेंज था ये टेम्पररी था। अगर हम चाहेंगे फिर से स्विच जो ऑफ है उसे ऑन कर सकते हैं और फिर से उसे ऑफ कर सकते हैं। ये जो चेंजेस है ये टेम्पररी, और हम सभी जानते हैं कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जो किसी ऑब्जेक्ट में टेम्पररी चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी चेंज है और इसमें किसी तरह का न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। Thus all electric appliances show physical change when switched on। तो इस तरह नीचे 4.3 एक्टिविटी है जो आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, और खुद से समझना भी है। From all the three experiments described above, we conclude that during a physical change। तो हम लोग जानेंगे कि फिजिकल जितने भी एक्टिविटीज़ किए हम सब ने, तो उसके थ्रू हम लोग जानेंगे फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा।
नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है। द चेंज इज टेम्पररी, और ये जो चेंज होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड ऑन विदड्रॉइंग द एजेंट विद कॉज चेंज, ठीक है, और ये जो चेंज होता है उसे ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, इसे वापस इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है। द कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन्स अनऑल्टर्ड, ठीक है, और ये जो मैटर सब्सटेंस के जो कंपोजिशन होते हैं, मतलब जो बनावट होती है, उसकी संरचना होती है, वो अनचेंज होती है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। देयर मे बी सम चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, कलर, स्मेल एक्सेट्रा, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंज होती है तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आती है, जैसे उसके स्टेट में चेंज हो जाती है, मीन्स अवस्था में बदलाव आती है, उसके कलर में बदलाव आती है और उसके स्मेल में बदलाव आती है, ठीक है। डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, freezing, melting and sublimation are some of the other examples of physical changes. Chemical changes. A chemical change is a permanent change in which an entirely new substance is formed with different properties. The change is usually irreversible. Okay? तो केमिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें केमिकल चेंज वह चेंज होता है जो परमानेंट होता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में होने वाला वह चेंज जो परमानेंट हो और जिसमें पूरी तरह एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं पूरी तरह डिफरेंट होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज वह चेंज है जो परमानेंट होता है और जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है और इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो पूरी तरह इसके ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट होते हैं। द चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, और ये जो चेंज होता है ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पा सकते हैं। ओके, लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट मोर केमिकल चेंजेस। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज दिए हैं जो आपको खुद से पढ़ने हैं और समझने हैं। इनमें से मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि केमिकल चेंजेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। लेट्स रीड एक्टिविटी 4.5, ठीक है, मैं आपको 4.5 एक्टिविटी एक्सप्लेन करूँगी। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड मीन्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है, कर्ड मीन्स दही, ठीक है, आप सभी देखते होंगे घर में हम लोग दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाते हैं। तो ये जो चेंजेस होता है ये मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, ये जो चेंज है ये एक केमिकल चेंज है। तो हम लोग जानेंगे कैसे। टेक सम मिल्क इन अ कंटेनर एंड ऐड कर्ड, ठीक है, किसी बर्तन में हम थोड़ा सा दूध लेते हैं और उसमें थोड़ा दही ऐड कर देते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद ये जो मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, ठीक है, कुछ घंटों के बाद दूध जो है वो दही में बदल जाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ड आर द डिफरेंट फ्रॉम मिल्क, और ये जो कर्ड के जो प्रॉपर्टीज होते हैं मतलब दही के जो गुण होते हैं वो मिल्क से पूरी तरह डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द कर्ड इज सॉर एंड थिक वेरियस मिल्क इज न्यूट्रल इन टेस्ट एंड फ्लूइड, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो कर्ड होता है, जो दही होता है, वो टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है और थोड़ा थिक, थोड़ा गाढ़ा भी होता है, लेकिन मिल्क जो है वो पूरा लिक्विड की तरह होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है और टेस्ट में न्यूट्रल होता है। कर्ड इज अ न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, और हम सभी जानते हैं कि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। ओके, तो इस तरह हमें मिल्क से एक न्यू सब्सटेंस क्या मिला, कर्ड। हम लोग दूध का यूज करके दही बनाए जो एक न्यू सब्सटेंस है। सो कर्ड इज अ न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क। कैन यू गेट बैक द मिल्क फ्रॉम कर्ड, क्या हमें वापस दही से दूध मिल सकता है, बिल्कुल हम नहीं पा सकते, ऑफ कोर्स नॉट, हेज इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसे वापस के ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग नहीं पा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हम लोग वापस दही से दूध पा सकते हैं, बिल्कुल नहीं पा सकते, इसलिए ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है, इसलिए हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। ओके, देयर आर सम एक्टिविटीज यू हैव टू रीड दिस बाय योरसेल्फ। ओके,
From all four experiments of chemical change described above, we conclude that during a chemical change, तो हम जानेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज होता है तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, वन और मोर एंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। केमिकल चेंज के दौरान एक या एक से ज़्यादा एक नया सब्सटेंस बनता है। द चेंज इज़ परमानेंट, ये जो चेंज होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है, हमेशा के लिए होती है। द चेंज इज इरिवर्सिबल, और ये जो चेंज होती है वह इरिवर्सिबल होती है, इन्हें हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पा सकते हैं। चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस, और इसमें जो सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सब्सटेंस के जो बनावट होती है उनमें जो बदलाव आता है वो उसके सब्सटेंस के जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनकी संरचना और जो गुण होते हैं उनमें बदलाव आ जाता है। हीट और लाइट में बी गिवन आउट और ऑब्जर्व, और केमिकल चेंज में हीट और लाइट में ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है। केमिकल चेंज में हीट और लाइट या तो ऑब्जर्व किया जाता है या रिलीज होता है, ठीक है। रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड एंड फर्मेंटेशन आर अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो जलाने के दौरान उनसे क्या निकलते, ऊष्मा निकलती है और हमें प्रकाश भी मिलता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज में हीट और लाइट या तो ऑब्जर्व होता है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल के दौरान जब हम लकड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट और लाइट रिलीज होता है, ठीक है। रस्टिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कटिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, फर्मेंटेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। Difference between physical and chemical changes. The difference between physical and chemical changes are given in following table, ठीक है। अब इस टेबल के थ्रू हम केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बीच क्या डिफरेंस है इजीली समझ सकते हैं। नंबर 1, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। केमिकल चेंजेस में अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जबकि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता ही है। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो एक टेम्पररी चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज होता है। नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस, और इसमें जो होते हैं सब्सटेंस की जो बनावट होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। द कंपोजिशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस चेंज ग्रेटली, जबकि केमिकल चेंज में सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ और उसके कंपोजिशन में पूरी तरह बदलाव आता है। इट इज़ ईजिली रिवर्सिबल, और ये जो होते हैं फिजिकल चेंज जो होते हैं उन्हें हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं, इसके वापस उसे ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग पा सकते हैं। इट इज़ इरिवर्सिबल, और ये जो केमिकल चेंज होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब हम इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पा सकते हैं। हीट और लाइट में और मे नॉट बी गिवन आउट और ऑब्जर्व्ड, और फिजिकल चेंज में हीट और लाइट ना तो ऑब्जर्व किया जाता है और ना ही रिलीज होता है, जबकि केमिकल चेंजेस में हीट और लाइट और बोथ आर जनरली गिवन आउट और ऑब्जर्व, जबकि केमिकल चेंज में हीट और लाइट और दोनों या तो ऑब्जर्व किए जाते हैं या रिलीज होते ही है। चेंजेस इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन, ऑलमोस्ट ऑल चेंजेस अराउंड अस इन्वॉल्व टू और मोर मटेरियल्स विच इंटरैक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग द चेंज, ठीक है। लगभग हम लोग अपने आसपास जितने भी चेंजेस देखते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक मटेरियल क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वुड कटर स्प्लिटिंग अ पीस ऑफ वुड, तो हम लोग एक वुड कटर का एग्जांपल लेते हैं जो लकड़ियों को काटता है, ठीक है, जिसे लकड़हारा कहते हैं, वुड कटर, ओके। तो एक वुड कटर का एग्जांपल लेते हैं। अपॉन हीटिंग विद द एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ओके। अपॉन हीटिंग विद द एक्स द वुड गेट्स स्प्लिट, जब लकड़ी पर हम कुल्हाड़ी को हीट करते हैं, ठीक है, जब कुल्हाड़ी को मारते हैं तो क्या होता है, लकड़ी टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। यू शुड ऑल्सो नोट दैट द एक्स गेट्स अ बिट ब्लंट, और हमें यह भी नोटिस करना चाहिए जो एक्स होता है वो थोड़ा ब्लंट होता है, ठीक है, थोड़ा कुंद हो जाता है।
Does the change affects both the materials? तो इस तरह हमने देखा कि जो चेंज होता है ये दोनों मटेरियल्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, दोनों मटेरियल्स पर, दोनों सब्सटेंस पर प्रभाव डालता है. अनदर एग्जाम्पल्स वुड बी बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक बाय स्ट्रिकिंग ऑन द साइडेड ऑफ मैच बॉक्स. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग मैच बॉक्स का ले सकते हैं. ठीक है, मैच बॉक्स में जो माचिस का जो डिब्बी, ठीक है, माचिस के डिब्बे आप सभी देखे हैं. तो माचिस के डिब्बे जैसे माचिस की तीलियाँ होती है और उनके साइड में डॉट होता है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम माचिस की तीली को जला सकते हैं. ठीक है, तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं. द मैच स्टिक बर्न्स एज वेल एज अ मार्क इज लेफ्ट ऑन द मैच बॉक्स. जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं, ठीक है, मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली, जब हम मैच स्टिक को जलाते हैं तो साथ ही साथ मैच बॉक्स पे एक मार्क छोड़ देते हैं. जब माचिस की तीली को जलाते हैं और उनके साइड में जो डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे माचिस की तीली जलाया जाता है, तो जब जैसे ही हम उस माचिस की तीली को जलाते हैं उस पर एक निशान बन जाता है. ठीक है, उस पर एक मार्क छूट जाता है. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं ये उसमें शामिल होने वाले दोनों सब्सटेंस, दोनों मटेरियल पर इफेक्ट डालते हैं, दोनों मटेरियल को प्रभावित करते हैं. Therefore the changes of interaction has influenced each other. दोनों को प्रभावित किया है. Absorption और evolution of energy during a change. ठीक है, we know that burning of coal, wood, candles, gas, etc. gives out heat and light. हम सभी जानते हैं बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोयले का जलना, लकड़ी, कैंडल्स, ये सब जलने से हमें क्या देते हैं, हीट और लाइट इनसे बाहर आता है. वाटर चेंजेस इनटू वेपर व्हेन इट इज हीटेड. वाटर व्हेन कोल्ड कैन बी चेंज इनटू आइस. इन ऑल दीज चेंजेस सम हीट इज आइदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड. ठीक है, तो जब वाटर को गर्म किया जाता है तो यह वेपर में चेंज हो जाता है, मीन्स भाप में बदल जाता है. और ठीक इसके अपोजिट जब वाटर को हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये वापस आइस में चेंज हो जाता है. तो इस तरह के जो कुछ चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, इस चेंजेस में या तो हीट को ऑब्जर्व किया जाता है, उष्मा, हीट मीन्स उष्मा. ठीक है, तो या तो हीट को ऑब्जर्व किया जाता है या रिलीज किया जाता है. ठीक है, इन चेंजेस के दौरान या हीट ऑब्जर्व होते हैं या हीट रिलीज होता है हमारे इन्वायरमेंट में. There are some changes during which heat is released. Such changes are called exothermic changes. ठीक है, तो ऐसे चेंजेस, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें हीट रिलीज होता है. ठीक है, जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है. तो इस तरह के चेंजेस को एक्सोथर्मिक चेंजेस कहा जाता है. ओके, किसी ऑब्जेक्ट में होने वाला ऐसा चेंजेस जिसमें चेंजेस के दौरान हीट रिलीज होती है तो उसे एक्सोथर्मिक चेंजेस कहा जाता है. There are some other changes during which heat is observed. तो ठीक इसके अपोजिट किसी ऑब्जेक्ट में होने वाला ऐसा चेंज जिसके दौरान हीट को ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, तो उसे एंडोथर्मिक चेंजेस कहा जाता है. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर are few examples in which heat is observed. Such changes are called endothermic changes. ठीक है, एक्टिविटी 4.8. चलिए एक्टिविटी 4.8 के थ्रू हम एंडोथर्मिक चेंजेस और एक्सोथर्मिक चेंजेस को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं. For a few drops of petrol on your palm is cooling effect observed as petrol evaporates. Is this change and एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? आप अपने हथेली पर पेट्रोल की कुछ बूंदे दें. ठीक है, ये हमें इसकी जो ये हमें ठंडा फील होता है. ठीक है, कूल फील होता है. लेकिन हम ये जो देखते हैं पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है, मतलब यह भाप बनकर उड़ जाता है. तो ये जो चेंजेस हुआ, तो ये किस तरह का चेंज है, ये किस टाइप का चेंजेस है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? हम सभी जानते हैं कोई भी चीज़ जब वेपर में चेंज हो जाती है, भाप में बदल जाती है, तो वो कैसे होता है, जब उसे हीट मिलता है. ठीक है, जिस तरह जब हम वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, वाटर को गर्म करते हैं, उसे हीट देते हैं, तभी ना वो वेपर में चेंज हो जाती है, भाप में चेंज हो जाती है. ठीक है, और उड़ जाती है.
तो इसी तरह जो पेट्रोल हुआ वो इवेपोरेट हो गया। इसका मतलब ये जो पेट्रोल थे वो अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग के जो हीट है उसे ऑब्जर्व कर लिया और उसके बाद इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि इस चेंजेस में पेट्रोल ने अपने सराउंडिंग के हीट को ऑब्जर्व किया, और जिस चेंज में हीट को ऑब्जर्व किया जाता है वो चेंजेस क्या होता है, एंडोथर्मिक चेंज होता है। ओके, इस तरह एक्टिविटी 4.8 है नीचे, जो आपको खुद से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना जो हमारे आसपास हम कई ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और उनमें होने वाले चेंजेस भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने आसपास होने वाले चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं, सबके बारे में जाना है। एंड you should also read this chapter by yourself. This will give you more information. And now chapter 4 is finished.